आज मैं अलमांडा के बारे में बताऊंगी और ये खिल खिल के फ्लावर्स आए हुए हैं और इतने खुश कैसे हैं और इतने अच्छे से फ्लावर्स कैसे आए हुए हैं। और साथ में ये भी बताऊंगी कि ये डोरमेंसी में कब चला जाता है, इसे कितनी धूप की ज़रूरत होती है, कैसी मिट्टी इसको चाहिए, कैसे गमले में लगा सकते हैं, साइज़ क्या होना चाहिए गमले का, कैसी जगह आप इसे रख सकते हैं, क्या ये डायरेक्ट ज़मीन पर लगाने पर कैसे फ्लावर्स देते हैं और गमले में कैसे फ्लावर्स देते हैं। तो ये सारी जानकारी, हाँ, और एक जानकारी और दूंगी, क्या इसे नर्सरी से लगाना चाहिए या हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो सभी तरीके की जानकारी देने के लिए आपको बने रहना, आपको पूरा वीडियो देखना होगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और साथ में एक बात और बता दो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे और काफ़ी खुश होंगे। और आज हमारे यहाँ अलमांडा भी बहुत खुश है और बहुत अच्छे से है, बहुत बहुत मौसम का मज़ा लेते हुए। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में फ्लावर्स खिले हुए हैं। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में फ्लावर्स हैं। तो ये होता है बरसात में सबसे ज़्यादा मज़ा इनका। और ये बरसात में बहुत ज़्यादा संख्या में खिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और इनकी कटिंग भी लगाना बहुत आसान है। इनकी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, यहाँ पर आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा ये काफ़ी पुराना है और कम से कम इसको 3-4 साल तो हो ही रहे होंगे। और यहाँ पर भर भर के फ्लावर्स आए हैं, घंटी की तरह इनके फ्लावर्स होते हैं। और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कलियाँ, ये देखिए कलियाँ, ये यहाँ, ये देखिए कलियाँ को भर भर के इस समय कलियाँ आई हुई हैं और बहुत ही सुंदर हवा चल रही है। ये देखिए, ये देखिए, बरसात में यही फ़ायदा होता है। और अभी कलियाँ साथ में दिखाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम जो इसके प्लांट के बारे में बता रहे हैं, इसको धूप बहुत पसंद है और इसको भरपूर धूप पसंद है। जितनी ज़्यादा धूप में रहेगा उतने ही इसके बड़े बड़े बिग साइज़ के आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, भर भर के कलियाँ देखने को मिलेंगी, जैसा कि दिख रहे होंगे इनमें कलियाँ। और इनकी पत्तियाँ भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। डार्क कलर की पत्तियाँ नहीं होती हैं, लाइट कलर की होती हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर ये देखिए, इसका कलर डार्क है और इस पत्ती का कलर लाइट है। तो इन दोनों के बीच में जब हम प्लांट एक डार्क एक लाइट रखा होता है तो देखिए, दूर से मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इनको वेल्डन सॉइल में रखिएगा। अगर हम बात करें मिट्टी, तो हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा कि कैसे मिट्टी बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी जितनी अच्छी होगी फ्लावर्स उतने ही अच्छे आएंगे। लेकिन बरसात में भर भर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है इसका कि जब इसमें बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं होते हैं, पत्तियाँ भी नहीं होती हैं और ये इतना बेजान सा दिखाई देता है। वो समय होता है ठंडी का, और जो विंटर का समय होता है उस समय ये ऐसा दिखाई देता है कि इसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। और यहाँ पर साथ में आपको स्नेक प्लांट भी दिखाती जा रही हूँ, काफ़ी अच्छे से निकला हुआ है। और ये जेट प्लांट भी हमारे यहाँ बहुत ही खुश हैं इस समय, क्योंकि बरसात का जो समय होता है उसकी कटिंग कर दिया था। उसके बाद अब चलिए आते हैं फिर अपने ही टॉपिक पे। यहाँ पर तो हम क्या बात कर रहे थे, ये जो है ठंडी का जो समय होता है ये बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे लगता है इसमें जान नहीं है, बेजान सा हो जाता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे समर का टाइम आता है उस समय इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। और जो रेनी का समय आता है, जो बरसात का समय आता है, उस समय इसमें भर भर के, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, वैसे ही फ्लावर्स आपके गार्डन में दिखाई देंगे। और साथ में हम एक बात और बता रहे हैं, कैंची लेके आए हुए थे कि आपको कटिंग भी साथ में दिखाएंगे कि इसकी कटिंग कितनी आसान होती है। लेकिन इस समय सारे ब्रांच पे फ्लावर्स आए हुए हैं, कलियां आई हुई हैं। तो यहाँ से आप कटिंग करके, पेंसिल के साइज़ की कटिंग करके, और वहाँ से आप इसे आसानी से गमले में अगर साइड में भी आप लगा देंगे तो तुरंत वहाँ पर कुछ ही दिनों में आपको नया प्लांट देखने को मिल जाएगा। और आसानी से, खूब अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से इसको किसी गमले में ज़रूर लगा दीजिएगा। छोटा साइज़ का गमला रखिएगा और जब वो बड़ा होने लगे तो उसको साथ में फिर बड़े गमले में लगा दीजिएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा और ये प्लांट एक दिन फ्लावर्स देने के लिए आपके पास भी रेडी हो जाएगा।
इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अलमांडा का जो प्लांट होता है ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर लगता है। इसमें आप अलमांडा का जो मेरा ये प्लांट है ये बुशी प्लांट है, इसकी हम कटिंग कर देते हैं, बिल्कुल गुच्छों की तरह हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है ये। और अब हम करते हैं बात धूप की। क्या इसे धूप में ही रखना चाहिए? बिल्कुल, ये फ्लावर्स वाला प्लांट जो है धूप बहुत पसंद करता है। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो गिलोय है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर आपको भी ऐसे प्लांट और लगाना है तो नर्सरी से आप लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। और कटिंग का जो समय होता है सबसे बढ़िया समय बरसात का होता है। भूल से भी इसको जो है कभी भी ठंडी के समय कटिंग करके मत लगाइएगा। जितना ज़्यादा आप कटिंग कर लेंगे ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गया ये। उस समय आपको ठंडी का जब समय होता है ये आराम करने चला जाता है और उस समय उसमें खाद भी नहीं देना है। और यहाँ पर साथ में दिखाती जा रही हूँ कि मिट्टी के गमले में ही लगाना है। यह जो प्लांट लगा हुआ है ये मेरा हाथ के बने हुए गमले में लगा हुआ है। और मिट्टी के गमला सबसे अच्छा होता है। मिट्टी का गमला ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। सीमेंट का गमला से कहीं गुना अच्छा मिट्टी का गमला होता है। और प्लास्टिक का गमला भी 1-2 साल में ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। धूप और बरसात की जब दोनों चीज़ों को वो झेलता है प्लास्टिक, तो अपने आप ही वो टूट के अलग हो जाता है। और इस तरीके से सबसे बढ़िया गमले के मामले में मिट्टी का गमला है, तो मिट्टी के गमले को यूज़ करिएगा। गमले में लगा रहे हैं तो सबसे अच्छा है मिट्टी का ही गमला, सबसे बढ़िया माना जाता है मिट्टी का गमला। सीमेंट के गमले से भी अच्छा होता है। और मिट्टी का ध्यान देना है। मिट्टी भुरभुरी सैंडी मिट्टी होनी चाहिए, खूब खाद से भरी होनी चाहिए। सूखी पत्तियाँ सब ऐड कर दीजिएगा उसमें। इस तरीके से आप मिट्टी को तैयार करिएगा। और अगर एक बात और कहेंगे, यहाँ पर हम कटिंग भी दिखा रहे हैं साथ में आपको। ये जो कटिंग हमारी है ये साल भर पुरानी हमने कटिंग लगा दी थी और उसमें फ्लावर्स आने लगे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब कटिंग के फ्लावर आते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सोच रहे हैं कि क्या हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। मैच्योर प्लांट की जो होते हैं मैच्योर प्लांट की ही कटिंग को हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि सब पे कलियाँ आई हुई हैं, भर भर के कलियाँ आई हुई हैं, तो मैं कटिंग नहीं लगा रही हूँ। मैंने जो कटिंग दिखाया है वो मेरी लगी हुई है कटिंग, और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और एक बात और कहेंगे, अगर आपके पास जगह है, घर के बाहर जगह है या जगह घर के अंदर भी है, तो डायरेक्ट आप इसे ज़मीन पे लगा सकते हैं। और ज़मीन पे लगाने पर भर भर के फूल आएंगे। तो ज़मीन पे लगाने की फूल की बात ही अलग होती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि हमने हाथ से बनाया हुआ गमला था उसमें लगाया है, उसमें भी भर भर के फूल आ रहे हैं। और ये फूल आने का जो समय है बहुत अच्छा होता है। लेकिन ज़मीन की बात और गमले की बात दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो गमले में बस इसी बात का ध्यान रखना है कि खाने पीने का ध्यान रखना है। हमें कैसी जगह कितनी धूप चाहिए, तो बहुत तेज़ अच्छे से धूप जहाँ आती हो वहाँ इनको रखना है। और मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है और मिट्टी का ही गमला यूज़ करना है। और एक बात और भी साथ में बताती जा रही हूँ कि ठंडी के समय पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। मिट्टी जब ड्राई हो जाए तभी इसमें पानी दीजिए। कटिंग नहीं करना है इसमें ठंडी के समय। कटिंग जब बरसात का समय आए उस समय आप जो है थोड़ी बहुत कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन फ्लावर देने के बाद इनकी कटिंग को करिए और कटिंग को करने के बाद इन्हें भूल जाइए, बिल्कुल भी केयर मत करिए। और यहाँ पर मेरे बहुत प्राइड ऑफ इंडिया लहरा रहे हैं, झूम रहे हैं, इनके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर देखिएगा जाके। इस समय हमारे गार्डन में भर भर के बहुत ही खूबसूरत तरीके से पत्तियाँ और फ्लावर्स आई हुई हैं। उसका कारण है बरसात का समय। बरसात का जो समय होता है बहुत ही बढ़िया होता है। होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट्स को दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि हम जिस तरह से बाहरी चीज़ें नहीं खाते हैं, घर की चीज़ें बनी हुई खाते हैं, तो उसी तरीके से प्लांट को भी पसंद है। और यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है, जैसे पास में जाऊंगी ये उड़ जाएगी, तो उड़ गई यहाँ पे चिड़िया। और बहुत अच्छा लगता है बर्ड्स का हमारे घर में। और बर्ड्स तभी आती हैं जब हमारे घर में हरियाली होती है। हरियाली हमें खुशी देती है, हमारे दिमाग को बहुत शांत करती है और बहुत अंदर से मन खुश होता है फ्लावर्स को देख के। तो आप भी अपने गार्डन में अलमांडा को ज़रूर जगह दीजिए। और अगर किसी के यहाँ लगी हो ना अलमांडा, तो वहाँ से कटिंग ले आइए। रिश्तेदारों में किसी के यहाँ लगी हो, अड़ोसी पड़ोसी किसी यहाँ लगी हो, बगल में लगी हो, वहाँ से भी आप मांग सकते हैं। तो एक कैंची रखिए और साथ में अपने पर्स में कैंची ज़रूर रखा कीजिए। तो रास्ते में भी आपको अगर कहीं दिख जाए तो अलमांडा की कटिंग पूछ के ज़रूर ले सकते हैं, लोग मना नहीं करते हैं।
तो इस तरीके से इन सब बातों का हमें ध्यान रखते हुए हमें प्लांट को अपने घर में जगह देना है। उस प्लांट को जगह देना है जिसकी हम अगर बाई चांस भूल भी जाएं, केयर नहीं भी कर पाएँ तो समय पे वो फ्लावर्स दे सकता है। तो वो है अलमांडा का प्लांट। अगर हम थोड़े दिन के लिए इसे भूल भी जाते हैं, नहीं खाद पानी दे पा रहे हैं, तो जैसे ही बरसात का पानी इस पे जाएगा और ये प्लांट हमें फूल देने के लिए, भर भर के फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। और इस समय बरसात में हमारे यहाँ ही नहीं, जिनके घर में अलमांडा लगा हुआ है उनके घर में भर भर के इनमें फ्लावर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है इनके फ्लावर्स जब हम देखते हैं। और छत पे जाते हैं, बड़ी संख्या में घंटी नुमा इनके फ्लावर्स होते हैं और वो हमारे मन को ही नहीं, सभी के मन को खुश करते हैं। और जब दूसरे लोग इसे देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे कि तीसरी मंजिल पे है और आपके यहाँ लगा हुआ है, तो ऊंचे से जो उनको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, गार्डन देखने को मिलता है, छत पे जाते हैं तो वो अलग ही उनको खुशी होती है। उतनी खुशी हमें नहीं होती है जितनी उनको होती है। तो अपने घर में प्लांट्स को ज़रूर लगाइए। खाद पानी, मिट्टी, धूप, गुड़ाई भी ध्यान देना है। बीच बीच में हमें इनकी घास फूस को निकालते रहना है। अगर समय है तो समय समय से इनकी घास फूस को निकालते रहिए और प्रूनिंग ज़रूर करते रहिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारे गार्डन में बने रहेंगे। और ये हमारा जो प्लांट है काफ़ी समय से हमारे गार्डन में बना हुआ है और बहुत खूबसूरत तरीके से ये हमारे गार्डन में खुशियाँ दे रहा है। हमको तो दे रहा है, चिड़िया को दे रहा है, बटरफ्लाई को दे रहा है, और भी खूबसूरत खूबसूरत चिड़िया जो हमारे पास हमारे गार्डन में आती हैं वो उनको भी खुश रखता है, हमें भी खुश रखता है, आसपास के लोग जो देखते हैं उन्हें भी खुश रखता है। तो जब हम खुश होते हैं तभी हमारा प्लांट भी खुश होता है। तो हमें खुश रहना है, उसके साथ हमें अपने प्लांट को खुश रखना है। और फिर देखिए कितनी सारी चीज़ें हमारी चेंज होती हैं और बहुत खूबसूरत लगता है जब हमारे घर में अलमांडा का प्लांट और भी बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट, हमें समझ में नहीं आते हैं, हम बहुत सारे प्लांट रखते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ नया प्लांट चाहिए, कुछ ऐसा प्लांट चाहिए, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना कि बोरियत होने लगती है वही एक प्लांट को देख देख के कि हाँ ये। तो आप अलमांडा का प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाइए, गार्डन में ज़रूर लगाइए, इन्हें जगह ज़रूर दीजिए और बहुत ही अच्छे से ये चलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि बस इन्हें कब कब पानी देना है। जल्दी मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। ओके बाय, टेक केयर।